दोस्ती का रिश्ता। यह कहानी एक अनोखे रिश्ते की है जिसमें सास और बहू के बीच एक अजीब दोस्ताना रिश्ता बन जाता है। इस रिश्ते में ना तो कोई दबाव था, ना कोई औपचारिकता, बस एक दूसरे की समझ और भरोसा था। यह रिश्ता न केवल उनकी जिंदगी को बदलता है, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। रवीना और उसके पति करण ने हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट किया था। रवीना के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि वह हमेशा अपने माता पिता के घर पर रही थी और अब वह अपनी ससुराल में आ गई थी। उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि सास बहू के रिश्ते में अक्सर टकराव होते हैं। लेकिन रवीना को यह नहीं पता था कि उसकी सास सुनीता एक अपूर्व व्यक्ति हैं, जिनकी सोच और समझ बिल्कुल अलग है। सुनीता, जो कि रवीना की सास थीं, एक शांत और समझदार महिला थीं। उम्र के साथ वह जीवन के उन पहलुओं को समझ चुकी थीं जो दूसरों के लिए एक पहेली होते हैं। उनके दिल में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं था। वह हमेशा दूसरों को उनकी गलती और कमजोरी के बजाय उनके अच्छे पक्ष से देखने की कोशिश करती थीं। रवीना का डर। जब रवीना पहली बार ससुराल आई तो उसका मन घबराया हुआ था। उसे डर था कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करेंगी या फिर वह उस पर हुक्म चलाएंगी। परंतु जब रवीना ने सुनीता से पहली बार बात की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सास उससे बहुत सुलझी हुई हैं। सुनीता ने रवीना को खुले दिल से गले लगाया और उसे घर के हर कोने में आराम से रहने की सलाह दी। रवीना को उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास इतनी विनम्र और सहायक हो सकती हैं। सुनीता ने उसे बताया, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखती हूँ। कोई भी रिश्ते के लिए समय लगता है और मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार से दूर हो। लेकिन चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। रवीना थोड़ी चौंकी, लेकिन सुनीता के शब्दों ने उसका डर दूर कर दिया। उसे लगा शायद इस रिश्ते में वह चीज है जो उसके लिए सही है। सुनीता और रवीना की दोस्ती की शुरुआत। समय के साथ रवीना और सुनीता के रिश्ते में एक अजीब सी दोस्ती का विकास हुआ। वे एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात साझा करतीं। रवीना ने अपनी सास से अपने जीवन के कई ऐसे राज भी साझा किए जिन्हें उसने कभी किसी से नहीं कहा था। रवीना ने उसे अपनी पुरानी दोस्ती, अपने कॉलेज के दिनों के प्यार और अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया। सुनीता ने भी रवीना को अपनी जवानी के दिनों के संघर्ष, प्यार और कठिनाइयों के बारे में बताया। एक दिन जब रवीना और सुनीता चाय पर बैठी थीं, रवीना ने अपने दिल की बात कही, माँ, मुझे लगता है कि कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं और सपनों को छुपाना पड़ता है ताकि दूसरों को खुश रखा जा सके। सुनीता ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन तुम्हारे सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी और के। मुझे याद है जब मैं तुम्हारे जैसे ही उम्र में थी, मैंने भी बहुत कुछ खोया। मेरे पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन सास बनने के बाद मुझे वह सब छोड़ना पड़ा। रवीना को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि उसकी सास ने अपनी जिंदगी के साथ कितनी समझदारी से समझौता किया है। रवीना का बदलाव और सुनीता का समर्थन। रवीना के दिल में एक बदलाव आ गया। उसे महसूस हुआ कि अपनी इच्छाओं को दबाए रखना और दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक चलना जिंदगी का सबसे कठिन काम होता है। सुनीता ने हमेशा उसे यह समझाया कि रिश्तों में समझ, प्यार और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं और यह सब कुछ समय के साथ आता है।
एक दिन रवीना ने सुनीता से पूछा, माँ, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपने अपनी इच्छाओं को अपने परिवार के लिए त्याग दिया? सुनीता हंसी और बोली, नहीं बेटा, मैंने अपनी इच्छाओं को त्यागा नहीं। मैंने उन्हें अपने परिवार के साथ जीने के नए तरीके के रूप में अपनाया। कभी कभी हमें अपनी इच्छा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होता है। रवीना को यह सोचने का एक नया तरीका मिला। उसे महसूस हुआ कि एक सास और बहू के रिश्ते में समझदारी, दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। सास बहू के रिश्ते का बदला। समय के साथ रवीना और सुनीता का रिश्ता और मजबूत होता गया। रवीना ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सास से वह इतनी गहरी दोस्ती कर पाएगी। सुनीता ने हमेशा रवीना का समर्थन किया, चाहे वह किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रही हो या फिर परिवार में किसी कठिनाई का सामना कर रही हो। एक दिन रवीना और सुनीता बगीचे में बैठे थे और एक दूसरे से अपनी जीवन की कहानियां साझा कर रहे थे। रवीना ने हंसते हुए कहा, माँ, आप मेरे लिए सिर्फ सास नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। सुनीता मुस्कराई और कहा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो रवीना। इस रिश्ते में कोई हंसी ठाके नहीं होते, लेकिन जो समझ और विश्वास होता है वही असली दोस्ती है। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी एक रिश्ते के बारे में है जो सास और बहू के बीच का नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती का था। इसमें कुछ अनकहे राज थे जो दोनों ने एक दूसरे से साझा किए। यह रिश्ते की सच्चाई थी कि दोस्ती का कोई रूप नहीं होता, वह बस दिल से दिल की बात होती है। रवीना और सुनीता का रिश्ता इस बात का प्रमाण था कि किसी भी रिश्ते में समझदारी, विश्वास और सम्मान से सब कुछ संभव है। समय के साथ यह रिश्ते दोनों के लिए एक ताकत बन गया और उनके परिवार में भी एक नई ऊर्जा आई। इस अजीब दोस्ताना रिश्ते ने न केवल सास और बहू की जिंदगी बदल दी बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों को यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।